अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 4 ही स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड से पहले हमने बॉन्ड्स की टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे केमिकल बॉन्ड्स की टाइप थी आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट की बॉन्ड्स आगे सिंगल, डबल, ट्रिपल, फिर कोऑर्डिनेटिव और एडिटिव कोवैलेंट बॉन्ड, फिर हमने बड़े पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब नेक्स्ट है मेटालिक बॉन्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े थे। ऐसे बॉन्ड जो वो दो टाइप के थे, पोलर और दूसरे नॉन पोलर। वो थे जिनमें दोनों एटम जो हैं जिनके दरमियान बॉन्ड बनता है वो डिफरेंट एटम्स होते हैं, और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो अनइक्वल होती थी, क्योंकि एक पास प्रोटॉन ज़्यादा होते थे, दूसरे के पास कम होते थे, और उनकी वजह से उनके दरमियान पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता था। एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव पॉजिटिव उस पर चार्ज आता था जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लूज करता था, नेगेटिव चार्ज उस पर आता था जो इलेक्ट्रॉन गेन करता था। और इसके साथ डेल्टा साइन हमने वो शो किया था उसको इस तरह। और एक डिफरेंस था कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, दोनों एटम जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, बॉन्डिंग फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। उसके बाद फर्स्ट थी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स की। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स वो होते थे जिनमें दोनों एटम सिमिलर होते थे और उनके दरमियान फोर्स अट्रैक्शन इक्वल होती थी, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद दोनों में एक जैसी होती थी और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की फोर्स भी इक्वल होती थी। अब नेक्स्ट है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड आपने याद रखना है मेटल से, कि ऐसे बॉन्ड जो फाउंड होंगे बिटवीन मेटल एटम, मेटल एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं उनको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और हमें पता है कि मेटल जो है या एलिमेंट्स जो हैं तकरीबन 80% मेटल पर ही मुश्तमिल होते हैं, और उन पर ज़्यादातर या मेटल जितने भी उन पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये मेटल एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं वो तो हैं मेटालिक बॉन्ड, लेकिन ये बनते कैसे, ड्यू टू कंबाइन और फ्री इलेक्ट्रॉन। जी डिफाइन में है कि ऐसे बॉन्ड जो बनते हैं बिटवीन मेटल एटम वो जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। मोबाइल का मतलब है आज़ादाना आज़ाद। जैसे पहले टेलीफोन होता था, टेलीफोन का हम घर में वो उधर पड़ा रहता था, कॉल आनी, उसको साथ नहीं लेकर जा सकते थे, जबकि मोबाइल जो है इसको अपनी जेब में कहीं भी हम उसको साथ ले जा सकते हैं। तो मोबाइल का मतलब फ्री आज़ादाना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो मेटालिक बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे जितनी भी मेटल्स हैं, दूसरा सोडियम मेटल है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सारी मेटल्स हैं। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको मेटालिक बॉन्ड कहेंगे, और इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से सॉलिड शेप में होते हैं, तो एक दूसरे से वो टाइटली पैक्ड होंगे। अब उसके बाद है जी इनकी प्रॉपर्टी से पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऐसे बॉन्ड बनते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, क्या होते हैं। एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन का मतलब आजाद फ्री इलेक्ट्रॉन। या फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे डेवलप होते हैं मेटल एटम के दरमियान में। इसकी रीज़न ये है कि जो मेटल एटम्स हैं उनके जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब है, जैसे यहाँ पर ये हमने एग्जांपल बताई है सोडियम, कॉपर, सिल्वर, फेरिक, कि इनके दरमियान जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फोर्स
कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरा सोडियम ही है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और सेंटर में न्यूक्लियस के बाहर ये शेल एक, पहले में 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे में 1। अब इसकी रीज़न ये होती है कि मेटालिक बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जो आखिरी एटम में हो, आखिरी वैलेंस शेल में हो, और वो थोड़ा सा फ्री होता है क्योंकि उस पर फोर्स अट्रैक्शन कम लग रही होती है। ये वाली फैक्ट्री निकलता है क्योंकि ये जो सेंटर में प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, पॉजिटिव प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जबकि इन इनर शेल होने की वजह से ये जो आखिरी शेल है वैलेंस शेल, यहाँ तक कि इसकी जो फोर्स अट्रैक्शन वो कम होती है, तो ये फ्री होता है, ये किसी के दूसरे के साथ जो है बॉन्ड बना सकते। इसी तरह अगर हम यहाँ पर एक और एटम बनाएं तो ये देखते हैं, इधर एक और बनाए तो यहाँ पर एक अगर और बनाए तो इधर अगर एक और बना लें तो अब ये देखें जी, अगर काफ़ी सारे मेटल्स को हम लें तो उनका देखें ये न्यूक्लियस आखिरी वैलेंस शेल से काफ़ी दूर है, तो न्यूक्लियस जो इसका काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस आखिरी वैलेंस शेल में होते हैं जहाँ पर जो एनर्जी है वो कम होती है। कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। वो जो हमने पढ़ी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसी एनर्जी जो आखिरी वैलेंस शेल को जो लूजली एटम होता है जो प्रोटॉन और को खींचने के लिए उसको एनर्जी वहाँ पर कम ज़्यादा लगानी पड़ती है, लेकिन इसको दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी लूज होती है यानी कम होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री है। ठीक है, ये 3 रीज़न है कि एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिन ऐसे मेटल, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लिएशन या इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है और इस वजह से ज़्यादा होने की वजह से इनमें शेल तो ज़्यादा होंगे और वो शेल जितने ज़्यादा हैं उतने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दूर होंगे, न्यूक्लियस से दूर होंगे, और शेल जो है वो पहले शेल के बाद फिर इनर शेल होंगे, और प्रोटॉन और तो इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए जो कुव्वत लगानी पड़ेगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन इनर शेल होने की वजह से फोर्स कम होती है, तो फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल बताई गई है दूसरा पॉन्ड की। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पॉन्ड एक तालाब है, इस तरह तालाब में हमारे पास काफ़ी सारे ये सेंटर में न्यूक्लियस एटम पे शो कर रहे हैं। अब ये जो डॉट में लगा रहा हूँ ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और ये जो प्लस का साइन हमने लिखा ये सारे प्रोटॉन को शो कर रहे हैं, न्यूक्लियस को। अब इसमें देखना ये है कि इसमें हमने देखना ये है कि ये देखें जी, प्लस जो न्यूक्लियस है वो कम नज़र आ रहे हैं ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन में तैर रहे हैं, और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है वो इतने काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर है और ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से, आखिरी शेल में होने की वजह से दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन डिवेल्प होते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवेल्प इन मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन डिवेल्प कैसे होते हैं, वो आंसर आपकी बुक में है। ये मेटालिक बॉन्ड वाला निकालना आपने टॉपिक सेकंड पैराग्राफ में इन केस से लेकर आपने लिख देनी है
between spaces between atoms of a metal के फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप कैसे होते हैं मेटल्स में, ठीक है। उससे पहले और ये एक्सप्लेनेशन में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये सारी मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद दूसरा ये प्रॉपर्टीज अभी पढ़ लेते हैं और ये सारी एक्सप्लेनेशन में लिख देना। अब नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज का मतलब खसूसियात। मेटालिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? जैसे आयरन ही है, आयरन का मेल्ट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो उसको हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं मेल्ट करके। और इस तरह बाकी सिल्वर है, कॉपर, ये मेटल होते हैं, यानी इनको ज़्यादा से ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कॉपर, ये तारें वगैरह होती हैं, तो उनमें वो सिल्वर की भी कुछ तारें होती हैं, तांबे की होती हैं, मोटरों में एज अ तांबे को वायर वो यूज़ किया जाता है। इनमें हीट जो है वो अब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा थी, इस वजह से इनको वहाँ पर यूज़ किया जाता है। सेकंड, गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, वही के हीट ज़्यादा जज़ब करने की सलाहियत होती है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड अच्छे कंडक्टर हैं। लास्ट पर इनका वेट हार्ड थोड़े सख्त होते हैं जैसे आयरन की तरह मुताबिक, और हैवी वज़न भी इनका थोड़ा ज़्यादा होता है। चलें, ये था टॉपिक आपका मेटालिक बॉन्ड। क्वेश्चन कोई हो तो आपने पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।